इस तरह। तो when a ray of light goes from denser to rare, it bends away from the normal. When a ray of light goes from rare to denser, it bends towards the normal. और दोनों के लिए क्या है, अगर इसको मीडियम 1 बोले, इसको 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये यहाँ पे आई, यहाँ ये वाला आर है। अगर हम यहाँ की बात करें, ये आई और यहाँ आर स्मॉल हो जाता है। डेंसर में जाने पर आर स्मॉल, रेयर में जाने पर आर ग्रेटर। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको भी 1 और यहाँ पे 2 बोले। देखो अलग अलग डायग्राम है, यहाँ के लिए अलग, यहाँ के लिए अलग। 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इस तरह से। इसमें जी स्पीड सपोज v1, इसमें स्पीड लाइट की v2, तो फॉर्मूला आ जाएगा v1 अपॉन v2। यहाँ पे क्या है, सपोज v1, यहाँ v2, मैंने अलग अलग दोनों के लिए, तो यहाँ पे भी v1 अपॉन v2। जिससे चलती है और जिसमें एंटर करती है रे, उसको 1 बोला, जिसमें एंटर करती है उसको 2, इस तरह से। अच्छा, एक और फॉर्मूला आता है, मैंने बोला था तुम्हें कल, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या बताया था, कि जिसमें रे किससे चलना स्टार्ट करती है, बताओ बेटा, आप बताओ, जिसमें रे कहां से चलना स्टार्ट करती है, एयर से। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होगा, देखो रिलेटिव रिफ्रैक्ट, अभी मेरे हाथ में एक प्लास्टिक की बोतल है और इसके अंदर वाटर है। अगर मैं एक टॉर्च को लेता हूं और टॉर्च की लाइट को, टॉर्च को ग्लो करने के बाद लाइट को इसके अंदर एंटर कराएं, तो पहले वो लाइट किस में एंटर करेगी, प्लास्टिक से होते हुए, और फिर किस में जाएगी, अगर ये ट्रांसपेरेंट है, हालांकि ट्रांसपेरेंट है, दिखाई देता है, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट है, तो यहां से रे पहले प्लास्टिक में और उसके बाद थर्ड सेकंड मीडियम में, तो चली किससे है, एयर से। तो अगर मैं बोलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। समझ आया, 3 मीडियम मैंने बोले, पहले यहाँ पे एयर, फर्स्ट मीडियम एयर, उसके बाद प्लास्टिक, है ना, ये प्लास्टिक की बोतल की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक, और यहाँ पे क्या है, वाटर। तो पहले एयर से किस में जाती है रे, प्लास्टिक में, तो यहीं से, यहां से नॉर्मल डालें। ऐसे भी तो हो सकता है बच्चों कि रे हमारी ऐसे आए और ये नॉर्मल डालें, और इस बार बैंड किधर होगी वो, क्योंकि एयर से प्लास्टिक डेंसर होती है, प्लास्टिक में स्पीड की लाइट स्लो होगी, तो ये किधर बैंड होगी, इस साइड में, टुवर्ड्स नॉर्मल। मैंने बोला ये वाली कंडीशन यहाँ पे लगी। तो यहां पर मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एब्सोल्यूट। लेकिन जब प्लास्टिक के बाद वो वापस किस में एंटर करेगी, वाटर में, तो वो कौन सा होगा, रिलेटिव, उसे एब्सोल्यूट नहीं बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि तब बोला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू प्लास्टिक, जब विद रेस्पेक्ट टू के बाद जो अगर वर्ड एयर आए तो समझ जाना वो क्या, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में रे को कहां से चलना होगा, एयर से। एयर से किसी भी मीडियम में जाए, लेकिन पहला मीडियम क्या होना चाहिए हमारा, एयर, सेकंड मीडियम कुछ भी रहे। रिलेटिव, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रिलेटिव है, क्योंकि वहां पे भी हम रिलेटिव निकालते हैं, लेकिन ये कंडीशन याद रखना कि अगर एयर आ जाता है फर्स्ट मीडियम, तो समझ जाना वो क्या है, एब्सोल्यूट। अदरवाइज सारे के सारे हमारे क्या है, रिलेटिव, है ना। एब्सोल्यूट भी रिलेटिव होता है, क्योंकि कंपेयर तो वहां पे भी कर रहे हो, लेकिन एयर आने पे उसको हम दूसरा नाम और भी क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यही बात याद रखना है। दूसरा, एब्सोल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए म्यू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ए म्यू वाटर, ए म्यू ग्लास, ए म्यू प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, ए म्यू ऑयल, मीन सेकंड मीडियम कुछ भी रहे, लेकिन अब फर्स्ट में क्या होना चाहिए, एयर। ये सारे के सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
और ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो एब्सोल्यूट भी बोल सकते हो। और अगर हम नहीं भी लिखते इन सबको, मैंने यहाँ पे तो लिखा हुआ है सब में ए, अगर मैं खाली ये भी लिख दूंगा ना, म्यू डब्ल्यू, म्यू जी, म्यू प्लास्टिक, म्यू ऑयल, तो समझ जाना अगर फर्स्ट मीडियम नहीं लिखा हुआ तो समझ जाना क्या होगा? एयर। अगर फर्स्ट मीडियम नहीं लिखा हुआ तो समझ जाना अपने आप से कि रे कहां से स्टार्ट करती है चलना? एयर से। अदरवाइज अगर वो देगा, या तो वो देगा ये बिग यहां पे गिवन होगी, वो वर्ड वो मीडियम गिवन होगा कि रे स्टार्ट फ्रॉम द ग्लास टू वाटर, स्टार्ट फ्रॉम वाटर टू ग्लास, या ये भी बोल सकता है स्टार्ट फ्रॉम एयर टू वाटर। दे दे अच्छी बात है, और अगर नहीं भी बोलता है तो फिर भी क्या समझ जाना है कि वो किसकी बात कर रहा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे। अच्छा, यहां तो मैंने इस तरह से बोला है, एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है इसका, वो क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको आप 12th में प्रूव करोगे, जिस फॉर्मूले को अब मैं कराने जा रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। इसका मतलब गिलास से वाटर में एंटर करती है, तो किसका बोल रहे हो? वाटर। तो वाटर को बाद में गिलास को यहां भी लिख सकते थे, यहां भी, तीन जगह हम लिख सकते हैं जिससे रे चलना स्टार्ट करती है। और इसका फॉर्मूला आएगा जी म्यू डब्ल्यू इक्वल टू म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी। मीन्स ये, अब जरा ध्यान देना, ये जो मैंने नया फॉर्मूला लिखा है इसका मतलब क्या होगा? देखो जरा, फर्स्ट टाइम मैंने कहा कि हमारी रे कहां से एंटर करती है? एयर से। एयर से किसमें? वाटर में। एयर से वाटर में, तो क्या होगा? एयर के कंपेयर में वाटर डेंसर है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सेकेंड डायग्राम में मैंने बात की, a ray goes from air to glass, एयर टू ग्लास, तो यहां पे भी बैंड किसकी तरफ होगी? इट बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन इस बार मैंने क्या कहा? देखो, मैंने वाटर की बात की, ग्लास की, अलग अलग किया। ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू जी, यहां इनके सिंबल होंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये भी तो हो सकता है, a ray goes from ग्लास टू वाटर, ग्लास टू वाटर ऐसे, तो ग्लास डेंसर वाटर रेयर, ये इस तरह से बैंड हो जाएगी। और सिंबल कैसे लिखोगे ग्लास टू वाटर के लिए? क्या फॉर्मूला आएगा बताओ? इसको तो आप क्या लिखोगे? स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन वाटर। ये साइन आई अपॉन साइन आर, ये भी लिख सकते हो। अभी सारे बता दूंगा कितने फॉर्मूले हो सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखोगे? म्यू डब्ल्यू, वाटर का निकाल दे तो डब्ल्यू, जी पहले, इक्वल टू ये जो मैंने लिखा है अभी। तो इस केस में जिस मीडियम से रे हमारा चलना शुरू करती है और जिसमें एंटर करती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ये रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। ये एब्सोल्यूट है दोनों, ये भी एब्सोल्यूट है, ये भी एब्सोल्यूट, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। तो इसका फॉर्मूला है कि ये भी होता है ए म्यू डब्ल्यू अपॉन ए म्यू जी, है ना। तो जी म्यू डब्ल्यू इक्वल टू, एक तो ये हो गया। अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूं, उल्टे से मतलब यहां गिलास से वाटर में आती है, अगर वाटर से गिलास में आएगी तो वाटर से गिलास में, तो ये नॉर्मल रे इस तरह से, और वाटर से गिलास में इस बार बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां दूर जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहां पास आती है टुवर्ड्स द नॉर्मल।
और लिखने का फॉर्मूला क्या होगा, किस तरह से लिखोगे? ग्लास की बात की है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो G यहाँ आएगा, W यहाँ पे वाटर में था तो W यहाँ पे गिलास में आती है, तो G इक्वल टू म्यू G अपॉन म्यू W। ठीक है, मैंने A को छोड़ दिया, यहाँ पे A लिखा हुआ था, देखो यहाँ A म्यू W अपॉन A म्यू G। जब G से W में आएगी तो जो बात जिसमें एंटर करती है उसे ऊपर, उसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर, और जिससे एंटर शुरू करती है उसको नीचे। अब यहाँ पे गिलास में एंटर करती है तो ऊपर, और जिससे चली थी नीचे। चली किससे थी? वाटर से, तो वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में आएगा, और जिसका निकालते हैं उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमिनेटर बनेगा। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर तो जानते हो ना फ्रैक्शन में, तो इस तरह से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको अभी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे सोल्व करना है। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 4/3। देखो इसने ये नहीं बोला विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में? तो मैंने बोला अगर विद रेस्पेक्ट टू नहीं बोला जाएगा तो इसका मतलब वो क्या होगा? एब्सोल्यूट के रेस्पेक्ट में, है ना? इसका मतलब क्या होगा? अगर वो बोल देता विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, विद रेस्पेक्ट टू ऑयल, या विद रेस्पेक्ट टू एयर, अगर बोल भी देता एयर तो भी यही रहता, और अगर नहीं बोला विद रेस्पेक्ट टू एयर तो फिर हमें क्या लिखना होगा? विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो ये कितना है? ए म्यू डब्ल्यू, या हम इसको खाली ये भी बोल सकते हैं म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 4/3। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है? VA से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को VA से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 × 10⁸ अब जिन बच्चों को फॉर्मूला याद होगा वो तो तेजी से कर देंगे। फॉर्मूला क्या था? A म्यू डब्ल्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट in air upon speed of light in water. Speed of light in water, very good. Speed of light in water। तो मैं समझता हूं जिन बच्चों को फॉर्मूला याद है वो तो अब आगे कर ही देंगे इसको, है ना? वैल्यू पुट करनी है, और देखो अब इसको हम करते हैं। तो A म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 4/3। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है? 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर को मैंने VW से रिप्रेजेंट किया, तो VW को इधर निकालना है, इसको यहाँ पे, और ये यहाँ, तो क्या आ जाएगा? 4VW इक्वल टू 3 3 जा 9 × 10⁸। तो VW इक्वल टू 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 2 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर होगा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा, तो ये आ गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कर लो इसको। समझ आया कुछ आज? अरे समझ आया बच्चों? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने तीसरे वाला फॉर्मूला लिख कर आया था।
The refractive index of glycerine. Question number next. The refractive index. The refractive index of glycerine is 1.46. What is speed? What is speed of light in air if its speed in glycerine is 2.05 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अगर ये होगी तो हमें एयर में